आखिरी 3 गेंद पर बेंगलुरु को जीत के लिए चाहिए थे 10 रन। पहले ट्रॉफी से बस 10 रन दूर खड़ी थी बेंगलुरु की क्रिकेट टीम। फिर स्मृति मंधाना के साथ मिलकर एलिस पेरी ने किया कुछ ऐसा, इतिहास के पन्नों को पलट करके पूरे क्रिकेट जगत में लगाया है भूचाल। तो आखिर कैसे दिल्ली के दिए गए 218 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए स्मृति और पेरी ने उड़ाई दिल्ली के गेंदबाजों की धज्जियां। आखिर इस फाइनल के रोमांचक मुकाबले में कौन सी टीम मार पाई अंत में बाजी? आखिरी 3 गेंद में जब थी 10 रनों की दरकार तो कौन सी टीम जमा पाई है आईपीएल की ट्रॉफी पर कब्जा? क्या बेंगलुरु साकार कर पाई अपना सालों पुराना सपना? इस रोमांचक फाइनल की रोंगटे खड़े कर देने वाली पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है स्मृति और पेरी में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों 16 सालों के बेंगलुरु फैंस के सपने को साकार कर बेंगलुरु की महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में अपनी जगह बनाई थी। उनके पास इतिहास में पहली बार आईपीएल ट्रॉफी पर कब्जा जमाने का सुनहरा मौका था, लेकिन सामने खड़ी थी दिल्ली की टीम। यानी कि बेंगलुरु के लिए फाइनल की ट्रॉफी हासिल करना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। इस रोमांचक फाइनल की शाम सिक्का स्मृति मंधाना के पक्ष में रहा और उन्होंने टॉस जीतकर पहले दिल्ली को बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो शुरुआत में तो उनके हक में था। एलिस पेरी ने दिल्ली को सबसे बड़ा झटका तो 0 रनों के स्कोर पर ही दे दिया, लेकिन उसके बाद दिल्ली के कप्तान मैगलेनिंग और शेफाली वर्मा के तूफान में बेंगलुरु के गेंदबाज ताश के पत्तों की तरह हवा में हो गए। शेफाली वर्मा ने जहां एक तरफ 99 रन बना डाले तो लैनिंग ने भी 66 रनों की बेमिसाल पारी खेलकर अपनी टीम को 20 ओवर में 217 रनों तक पहुंचा दिया। यानी कि फाइनल की जंग में ही बेंगलुरु के सामने एक पहाड़ जैसा लक्ष्य था, जिसका पीछा करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। बेंगलुरु की तरफ से रेणुका सिंह ठाकुर ने 2 और एलिस पेरी ने 2 सफलताएं हासिल की। अब बेंगलुरु की तरफ से इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए सोफी डिवाइन के साथ स्मृति मंधाना मैदान में कदम रख चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, आते ही स्मृति मंधाना ने पहली गेंद पर मिड विकेट के क्षेत्र में बेहतरीन चौका जड़कर अपना खाता खोला था, जिससे अंदाजा हो गया था कि स्मृति इस फाइनल में कुछ बड़ा हासिल करना चाहती हैं, क्योंकि अब तक इस टूर्नामेंट में उन्होंने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था। हालांकि दूसरी तरफ से बेंगलुरु को एक के बाद एक 2 झटके लगे। दूसरे और तीसरे ओवर में बेंगलुरु के 2 बल्लेबाज बारी बारी पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। स्कोर बोर्ड पर केवल 12 रन थे और स्मृति का साथ छोड़कर 2 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। ऐसा लगा था कि बेंगलुरु की क्रिकेट टीम एक बार फिर बिखरने वाली है, लेकिन इस बार स्मृति का साथ निभाने के लिए मैदान में आई थी एलिस पेरी और उनके साथ दिल्ली की खटिया खड़ी करते हुए इन दोनों ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि पूरी दुनिया उन्हें सलाम करने लगी। विकेट गिरने का सिलसिला थम चुका था। ऐसा लगा कि ये दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन चुनौतियों से डरकर ये दोनों बल्लेबाज कभी भी थमते नहीं है। आते ही एलिस पेरी ने गेंदबाज के सिर के ऊपर से गगनचुंबी छक्का लगाकर अपना खाता खोला और अपनी धाकड़ बल्लेबाजी का ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ स्मृति भी शानदार लय में नजर आ रही थी और इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर दिल्ली के गेंदबाजों की बेरामिज पिटाई करके 6 ओवर के पावर प्ले में बेंगलुरु को 50 रनों के स्कोर के पार पहुंचा दिया। हालांकि ये कुछ खास नहीं था, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने गेयर में और भी बदलाव किया। शिखा पांडे के एक ओवर में दोनों ने मिलकर 2 छक्के और 2 खतरनाक चौके लगाए। इस ओवर में पूरे मैच का मोमेंटम ही बेंगलुरु की तरफ से कर दिया गया। देखते ही देखते स्मृति मंधाना ने केवल 31 गेंद पर 3 छक्के 4 चौकों की बदौलत अपना अर्धशतक ठोक दिया, जिस पर पूरा स्टेडियम स्मृति के नारों से गूंज उठा। उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए 100 ओवर से पहले ही बेंगलुरु की टीम को पेरी ने 100 रनों के पार पहुंचा दिया। दोनों तरफ से दिल्ली के गेंदबाजों की खोपिटाई हो रही थी। दिल्ली के कप्तान मैगलेनिंग अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाई। उनके हाथों से रेत की तरह मैच फिसलता जा रहा था। उन्होंने इन दोनों को आउट करने के लिए हर एक रणनीति अपना ली, लेकिन बल्ले से गेंदबाजों की शामत ला चुकी पेरी ने भी देखते ही देखते अपना अर्धशतक ठोक दिया। इन दोनों के बीच 150 रनों की एक बहुमूल्य साझेदारी भी हो चुकी थी, जिससे दिल्ली को इस मुकाबले से लगभग बाहर ही फेंक दिया। स्मृति मंधाना बहुत तेजी से अपने शतक की तरफ बढ़ रही थी। उनके पास इस आईपीएल का पहला शतक जुड़ने का सुनहरा चांस था। राधा यादव की लगातार 2 गेंद पर उन्होंने 2 चौके लगाए और 99 रनों के स्कोर तक पहुंच गई। पूरा स्टेडियम उनका शतक देखने के लिए खड़ा था और उन्होंने अपने फैंस को बिल्कुल भी निराश नहीं किया। पॉइंट के ऊपर से गेंद को स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर छक्के के लिए स्मृति ने अपना वुमेन आईपीएल का पहला शतक ठोक दिया। वह भी इस फाइनल के मंच पर दिखा दिया कि इस ट्रॉफी को अपने नाम करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। दूसरी तरफ पेरी ने भी उनका बखूबी साथ निभाया। देखते ही देखते यह मुकाबला अंतिम ओवर में जा पहुंचा, जहां 6 गेंद पर बेंगलुरु को जीत के लिए 19 रनों की दरकार थी। मैदान में स्मृति मंधाना के साथ एलिस पेरी धाकड़ बल्लेबाजी कर रही थी। आखिरी ओवर लेकर आई थी दिल्ली की तरफ से मैरियाना कैंप और पहली गेंद पर उन्होंने एलिस पेरी को छकाना चाहा, लेकिन पेरी ने इस ओवर की शुरुआत ही बेहतरीन चौके से करके दिल्ली के पसीने छुड़ाने शुरू कर दिए थे और दूसरी गेंद पर उन्होंने कवर को चीरते हुए एक शानदार चौका लगाया। दिल्ली के हर एक खिलाड़ी और उनके फैंस के होश उड़ा कर रख दिए और अब अंतिम 4 गेंद पर बेंगलुरु को जीत के लिए 11 रन चाहिए थे, जो बिल्कुल भी आसान नहीं था। तीसरी गेंद पर कैप ने पेरी को लगभग आउट ही कर दिया था, लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया और फिर बेंगलुरु को केवल सिंगल मिल पाया। अब स्ट्राइक पर आ गए थे स्मृति मंधाना, जिन्होंने आते ही चौका पॉइंट के क्षेत्र में शानदार चौका लगाया और मैच को आखिरी 2 गेंद में पहुंचा दिया। बेंगलुरु के फैंस तो खुशी से झूम रहे थे, क्योंकि 2 गेंद पर केवल 6 रन चाहिए थे, जो स्मृति के लिए बनाना मुश्किल नहीं था। लेकिन बेंगलुरु के फैंस को सदमा उस वक्त लगा जब 5वीं गेंद पर कैप की घातक बाउंसर पर स्मृति मंधाना 1 रन भी नहीं ले पाई। कैप ने अपनी टीम की जबरदस्त वापसी करवाई और मैच को आखिरी गेंद में पहुंचा दिया, जहां बेंगलुरु के लिए जीत लगभग नामुमकिन मानी जा रही थी। हर कोई हाथ जोड़कर ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा था। कोई दांतों तले उंगलियां दबाए बैठा था, क्योंकि मैच में रोमांच अपनी सारी हदों को पार कर चुका था। स्मृति के पास करो या मरो का मौका था। ये तो अपनी टीम की किस्मत लिख सकती थी या उसे बर्बाद कर सकती थी, लेकिन स्मृति मंधाना भी किस्मत की सौदागर हैं। जब आखिरी गेंद पर मैरियाना कैंप ने एक जोरदार यौका मारी तो उस समय ऐसा लगा कि ये बेंगलुरु के हाथों से ये मैच गया।
लेकिन ठीक उसी वक्त स्मृति की बल्ले से बिजली कौंधी। उन्होंने इस गेंद को खोद कर निकाला और मिडॉन के ऊपर से उसे तारामंडल में भेजकर स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मार दिया, जिसमें से छक्के के लिए डिपॉजिट किया। और इसी के साथ वह हुआ जिसका हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था। बेंगलुरु ने एक नामुमकिन सी जीत हासिल कर इतिहास में पहली बार आईपीएल की ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया। इसके बाद तो जश्न देखने लायक था। जहां दिल्ली के खिलाड़ी मैदान में आंसू आ रहे थे, तो वहीं बेंगलुरु क्या पूरे भारत देश में उनकी जीत का जश्न मनाया जा रहा था। जी हाँ दोस्तों, हालांकि यह केवल एक प्रैक्टिस मैच था, लेकिन इससे पहले अंदाजा लग ही जाता है कि प्रैक्टिस में जब ऐसा भूचाल आए हो तो असली मुकाबले में बेंगलुरु जीत हासिल कर सकती है। लेकिन अब आप किसके साथ हैं? क्या बेंगलुरु या फाइनल जीत पाएगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया इस सनसनी एलिस पेरी ने मुंबई को पीटकर पहले बेंगलोर को फाइनल में पहुंचाया, तो फिर कोहली से लेकर धोनी के सम्मान में कह गई कुछ ऐसा करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों में बनाई जगह। एक ऐसी खास जगह तो आखिर कैसे एलिस पेरी ने 16 साल पुराने बेंगलोर फैंस के सपने को किया साकार। आखिर मुंबई इंडियंस को पीटने के बाद धोनी और कोहली के सम्मान में उन्होंने ऐसा क्या बयान दिया जो देखते ही देखते आग की तरह वायरल हो गया। कैसे उन्होंने स्मृति मंधाना को बताया इस जीत का सबसे बड़ा हीरो। उनका वो दिलों को छू लेने वाला पूरा बयान तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि एलिस पेरी और स्मृति मंधाना मिलकर बेंगलोर को वुमेन आईपीएल का चैंपियन बना पाएंगे या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, बेंगलोर फैंस के लिए इस बार का वुमेन आईपीएल किसी सपने से कम नहीं था। पहले तो ऐसा लगा था कि बेंगलोर WPL से बाहर होने वाला पहली टीम होगी, लेकिन फिर उनके जाबाज खिलाड़ियों ने ऐसा पलटवार कर दिखाया कि आज बेंगलोर की टीम फाइनल में पहुंच चुकी है। जी हां, WPL 2024 का एलिमिनेटर मैच बेहद ही रोमांचक रहा। इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के डिफेंडिंग चैंपियंस को 5 रन से मात देकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया और आरसीबी ने फाइनल में जगह बना ली। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए एलिस पेरी की दमदार 66 रन की पारी की मदद से आरसीबी ने निर्धारित 20 ओवर में 135 रन का संघर्षपूर्ण स्कोर खड़ा किया। टारगेट के पीछा करते हुए एक समय मुंबई की जीत पक्की लग रही थी, लेकिन आखिरी कुछ ओवरों में आरसीबी के गेंदबाजों ने मुंबई के बल्लेबाजों पर लगाम कसते हुए उन्हें 130 रन पर ही रोक दिया। आखिरी गेंद पर मैच का नतीजा आरसीबी के पक्ष में गया। अब फाइनल में आरसीबी का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होना था। यह मैच 17 मार्च को होना है। आरसीबी पहली पारी में इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची है, जबकि दिल्ली कैपिटल्स की टीम लगातार दूसरी बार फाइनल के लिए क्वालिफाई हुई है। ये कोई पहली बार नहीं था जब डिफेंडिंग चैंपियंस को बेंगलोर या फिर कहें एलिस पेरी ने झटका दिया हो। मुंबई को टूर्नामेंट में अपने आखिरी लीग मैच में आरसीबी ने मुंबई को मात दी थी। इस मैच में एलिस पेरी की घातक गेंदबाजी से मुंबई की बल्लेबाजी पूरी तरह बिखर गई थी। पेरी ने 6 विकेट चटकाकर मुंबई की बल्लेबाजी तहस नहस कर दी थी। अब एलिमिनेटर मैच में उन्होंने बल्ले से कमाल दिखाया, जिसका नतीजा हुआ कि मुंबई टूर्नामेंट से बाहर हो गई और आरसीबी फाइनल में पहुंचने में कामयाब रही। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बल्लेबाज जिस मुंबई की टीम की गेंदबाजी के आगे रन बनाने के लिए संघर्ष करते नजर आए, उनके सामने पेरी ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 66 रन ठोक दिए। उनकी इस पारी में 8 चौके और 1 छक्का शामिल रहा। इस पारी के दम पर आरसीबी ने मुंबई के सामने जीत के लिए चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया और फिर मुंबई को हराकर उन्होंने अपने सालों पुराने सपने को साकार कर दिखाया, जहां अब आखिरी चुनौती उनकी दिल्ली के सामने है। लेकिन बेंगलोर को फाइनल में पहुंचाने के बाद तो जीत के हीरो एलिस पेरी की भी भूमिका खुशी का ठिकाना नहीं था और फिर अपने बयान में वो कुछ ऐसा कह गए कि करोड़ों हिंदुस्तानी भी उन्हें सलाम करने को मजबूर हो गए। जी हाँ, पेरी ने कहा कि इतने बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचना हमारे लिए खुशकिस्मती है। मैं फाइनल का इंतजार नहीं कर सकती। आखिर मोमेंट पर इतनी मजबूत टीम के सामने इतना छोटा सा टोटल डिफेंड करना अपने आप में काबिले तारीफ है। स्मृति ने टीम को बेहतरीन तरीके से लीड किया, वो सभी को साथ लेकर आई। मैंने पिछले मुकाबले में जो रन बनाए थे उससे मेरा कॉन्फिडेंस हाई था। पिछले सीजन की खराब परफॉर्मेंस के बाद सभी खिलाड़ी साथ आए। स्मृति ने सबका हौसला बढ़ाया, बेहतरीन तरीके से उसने कप्तानी की। निश्चित तौर पर वो एक बेहतरीन खिलाड़ी और कप्तान है। फाइनल में मैं इंतजार नहीं कर सकती हूँ। जी हाँ दोस्तों, स्मृति मंधाना की तो उन्होंने तारीफ की, साथ ही साथ धोनी और कोहली के सम्मान में कहा कि विराट कोहली इस टीम के आइकॉन हैं। हम उनके सपने को साकार करना चाहते हैं। उम्मीद है कि विराट को हमारी महिला टीम पर गर्व होगा। उनके लिए हम ये टूर्नामेंट का खिताब जीतना चाहते हैं और उम्मीद है कि हम उनकी उम्मीदों को टूटने नहीं देंगे। महेंद्र सिंह धोनी हम सभी के लिए प्रेरणा है। वो एक महान खिलाड़ी और कप्तान है। मुझे इंडिया में जाकर पता चला कि लोग उनकी भगवान की तरह पूजा करते हैं। वो ग्रेट है। मुझे भी उनसे काफी कुछ सीखने को मिला है। इंडिया में आकर इस क्रिकेट को देखने का मेरा नजरिया ही बदल गया। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे पेरी ने तो अब हर किसी का दिल जीत लिया है। लेकिन आपको क्या लगता है कि बेंगलोर इस बार वुमेन आईपीएल की चैंपियन बन पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आईपीएल 2024 से पहले एक बार फिर से चोटिल हुए हार्दिक पांड्या मुंबई की टीम के लिए रोहित शर्मा बने दोबारा से कप्तान। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। इस आईपीएल 2024 के शुरू होने से पहले मुंबई की टीम को बड़ा झटका लग गया है, जहां मुंबई की टीम के महान कप्तान हार्दिक पांड्या अब अचानक से चोटिल हो गए हैं और अब उनकी जगह पर रोहित शर्मा टीम की दोबारा से कप्तान बन चुके हैं। तो आखिरकार क्या है मामला? क्यों अचानक
दिमाग से हार्दिक पांड्या चोट के चलते इस बार के आईपीएल से भी बाहर हो चुके हैं। ये तो हम आपको बताएंगे ही, साथ ही में उनकी जगह पर रोहित शर्मा दोबारा से कप्तान बनेंगे या फिर कोई और, इस बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा में कौन आईपीएल इतिहास का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज और कप्तान है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आईपीएल 2024 की तैयारी में सभी खिलाड़ी लगे हुए हैं।